तराई का सियासी माहौल आज गर्मा गया। मेयर और विधायक के बीच चल रही गुटबाजी मंगलवार को खुलकर सामने आई। मौका नगर निगम में जन जन की सरकार और जन जन के द्वार कार्यक्रम का था। मंत्री प्रदीप बत्रा आयोजित मंच स्थल पर पहुंचे ही थे कि नारेबाजी शुरू हो गई। विधायक के समर्थक भारी संख्या में मौजूद थे और उन्होंने जिंदाबाद की नारेबाजी शुरू की। मेयर के समर्थक भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने मेयर के पक्ष में खूब जिंदाबाद के नारे लगाए। मामला गहमागहमी का रहा। मंत्री जैसे तैसे मंच पर पहुंचे और मंच साझा करना शुरू हुआ। मेयर की बारी आई तो उन्होंने बिना नाम लिए विधायक को आड़े हाथों ले लिया और विधायक ने मंच पर मेयर के लिए खूब कसीदे कसे। मामला खूब गर्मागर्मी का रहा। चर्चाओं का माहौल गर्म रहा। हर कोई अब इस पर त्वरित टिप्पणी कर रहा है। अब इसके बाद विधायक और मेयर दोनों के बयान खुलकर सामने आने लगे हैं। असल में जो वहाँ कार्यक्रम होना था, शिलापट लगाए गए थे और लगभग 5 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास होना था। उन सभी शिलापट में विधायक का नाम गायब था। विधायक अपना नाम गायब देखने के साथ ही इस पूरे मामले से एकदम आक्रोश में नजर आए। उनका कहना था कि जब यह कार्यक्रम सरकारी है तो इसमें प्रोटोकॉल के हिसाब से विधायक का नाम होना जरूरी था। इधर अब मेयर का बयान आया है। मेयर का कहना है कि शहर में कई कार्यक्रम आयोजित हुए, राज्य योजना के तहत कई सड़कें बनी। उन्होंने हर बार विधायक को सम्मान दिया और शिलापट पर उनके नाम लिखवाए, लेकिन विधायक ने अपने शिलापट में उनका नाम लिखाना बंद कर दिया। आज जब कार्यक्रम हुआ तो उन्होंने भी अपने कार्यक्रम में विधायक का नाम नहीं लिखा। अब देखना है कि यह राजनीतिक ऊंट आखिर किस करवट बैठेगा। शहर को इतना बड़ा ड्रेनेज प्लान हमने दिया है। जब मैं मेयर बना तो 300 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट जो धूल फाक रहा था, जिसे कोई पूछ नहीं रहा था, उस प्रोजेक्ट को मैंने मेयर बनते ही उठाया और यहाँ के जो डांगी जी एक्शन साहब हैं उनके साथ मीटिंग की। हमारे तत्कालीन नगर आयुक्त नरेश दुर्गापाल जी और हमारी सहायक आयुक्त श्रीमती शिप्रा जोशी जी और हमारे 40 के 40 पार्षदगण हैं। और उस ड्रेनेज प्लान के अंदर जहां 20 नाले थे, उन नालों को 61 नाले करने का काम आपके मेयर विकास शर्मा ने किया। जो प्रोजेक्ट 300 करोड़ का था, उस प्रोजेक्ट की कीमत 500 करोड़ कैसे हुई, ये खाली मैं जानता हूं या सिंचाई विभाग या हमारे पार्षद जानते हैं कि कैसे काम हुआ है। लोग पत्रकारों को आगे करके कभी हंसी दिखाकर इस प्रकार का जो ड्रामा करते हैं, वो जनता सब जानती है और जनता सब देख रही है किसने क्या काम किया है। मैं प्रेस के माध्यम से उन सारे डाटा को भी आपको देने का काम करूंगा, क्योंकि कोई प्रेस वाले राष्ट्रवादी हैं, कोई प्रेस वाले कम्युनिस्ट हैं, कोई प्रेस वाले कांग्रेस विचारधारा के हैं, वो अपनी अपनी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। उन प्रेस वालों को भी मैं सारा डाटा जरूर दूंगा जिस प्रकार से उन्होंने क्वेश्चन उठाए हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आज माननीय मंत्री जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मंत्री जी, हम आपको भरोसा दिलवाते हैं कि ये कार्यक्रम खाली आज ही नहीं, ये कार्यक्रम निरंतर हमारा चलता है, आगे भी चलता रहेगा और वार्ड की सारी समस्याओं को समाधान करने में हमेशा हम खड़े उतरे हैं। जब काम होता है तो उसका श्रेय सारी टीम को मिलता है, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष को उसका श्रेय नहीं लेना चाहिए। वो काम पूरी भारतीय जनता पार्टी का काम है, वो काम रामपाल जी का भी है, वो काम तरुण दत्ता का भी है, वो काम प्रदीप बत्रा जी का भी है, वो काम माननीय मुख्यमंत्री जी का भी है। तभी जाके योजनाएं साकार होती है। जिन योजनाओं में 4-4 साल लग गए, वो योजना 1 साल में कैसे धरातल पर उतरने लग गई, इस पे भी आप लोगों को विचार करना होगा। प्रदीप बत्रा जी बैठे हैं, साथी बैठे हैं, लेकिन अगर ये मान लिया जाए कि चीखने चिल्लाने से सत्य झुक जाएंगे, सत्य झुकते नहीं है। ये सर सत्य झुकते नहीं है। सत्य का जवाब दे। और तो है, अब तो मीडिया भी अब तो मीडिया भी अच्छा, अब तो मीडिया भी जो हमारे अनुकूल ना हो वो कांग्रेस की हो जाती है, जो मीडिया हमारे अनुकूल ना हो वो कम्युनिस्ट हो जाती है, और जो हमारे अनुकूल चले वो राष्ट्रवादी मीडिया हो जाती है। मीडिया को बांटने का काम भी किया जा रहा। ये मीडिया के लोग भी जानते हैं, मीडिया बढ़ती नहीं है। साहस चाहिए सभी मीडियाओं का सामना करने का, ये साहस होना चाहिए। ये साहस चाहिए होता है, ना कि अगर कोई प्रश्न चिन्ह लग जाए तो उसमें यह कहना शुरू कर देना ये कम्युनिस्ट हैं, ये कांग्रेसी हैं। ये मंच इस तरह की बातों का था नहीं, लेकिन मुझसे पहले ये मंच जिस दिशा में चला गया उसका मैं कोई दोषी नहीं हूं। मैं जानता हूं
ये किसी मंच पर आज तक मैंने किसी भी प्रकार की ऐसी कोई बात नहीं की जो मर्यादा के बाहर हो, लेकिन इसको कमजोरी अगर कोई मान लेगा तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। इसे कमजोरी ना माने, मर्यादा अनुशासन अलग चीज है। ये मंच सरकारी मंच था, सरकारी मंच था, सरकारी। यहाँ सरकार की योजनाओं की बात होनी चाहिए थी। मैं फिर से प्रदेश बत्रा जी का आभार व्यक्त करते हुए और उन सब लोगों को चुनौती देते हुए जो मान रहे हो कि अहम ब्रह्मास्त्र में कोई ब्रह्मा हो गए, वो इस जो है खुशफहमी से बाहर आ जाए। यहाँ कोई ब्रह्मा नहीं है, यहाँ कोई ब्रह्मा नहीं रहने वाला, ये बताते हुए इस मानसिकता से अगर बाहर आएगा तो शायद रहेगा भारत माता की जय, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी, भारत माता की जय। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।